आप सभी का स्वागत है BHDG 173 के एक और क्वेश्चन के साथ। ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आप लोगों का जो डेट शीट है वो आ चुका है, फाइनल डेट शीट। तो जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया वो अपनी तैयारी को शुरू कर लीजिए। ठीक है। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के पहले देते रहेंगे। ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड किया जाएगा। ठीक है। और इस पीडीएफ को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, जो पासवर्ड आपको वीडियो में ही मिलेगा। ठीक है। चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रश्न। हमारा प्रश्न क्या है? समाचार लेखन की प्रक्रिया और शैली पर प्रकाश डालिए। क्या है? समाचार लेखन की प्रक्रिया और शैली पर प्रकाश डालिए। ठीक है, आंसर देखेंगे। समाचार लेखन की प्रक्रिया और शैली पर प्रकाश डालना पत्रकारिता के मूलभूत पहलुओं को समझने में सहायक होता है। ठीक है। नीचे इसे दो भागों में विभाजित कर स्पष्ट किया गया है। ठीक है, पहला क्या है? समाचार लेखन की प्रक्रिया। क्या है पहला? समाचार लेखन की प्रक्रिया। समाचार लेखन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें तत्वों को इकट्ठा कर उनका विश्लेषण कर प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसकी प्रमुख चरण निम्नलिखित है। ठीक है। क्या है? पहला देखेंगे, सूचना एकत्र करना। क्या करना? जो सूचना होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सूचना होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है, तो उनको इकट्ठा करना होता है पहले। ठीक है। तो क्या होगा इसमें? इस हेडिंग का आंसर क्या लिखेंगे? समाचार की शुरुआत तथ्य या घटना की जानकारी से होता है। इससे होता है। जो समाचार होते हैं, समाचार की शुरुआत तथ्य या घटना की जानकारी से होते हैं। ठीक है। रिपोर्टर मौके पर जाकर साक्षात्कार लेकर या विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटाता है। ठीक है। अगला क्या है हमारा? तथ्यों की पुष्टि। क्या है अगला हेडिंग हमारा? अगला हेडिंग है हमारा तथ्यों की पुष्टि। ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? प्राप्त सूचनाओं की प्रामाणिकता जांचना आवश्यक होता है। क्या होता है? प्राप्त सूचनाओं की प्रामाणिकता जांचना आवश्यक होता है, ताकि गलत जानकारी ना फैले। ठीक है। क्या होता है? प्राप्त सूचनाओं की प्रामाणिकता जांचना आवश्यक होता है, ताकि गलत जानकारी ना फैले। ठीक है। अगला क्या है? ये जो है आपका, ये यहाँ पर थोड़ा गलत है तो इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ होगा योजना बनाना। क्या होगा? योजना बनाना। ठीक है। हेडिंग क्या होगा? योजना बनाना। आंसर में क्या लिखेंगे? खबर को कैसे प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, इसकी योजना बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? खबर को कैसे प्रस्तुत किया जाए, इसकी योजना बनाई जाती है। क्या मुख्य बिंदु पहले आएंगे या विवरण पहले दिए जाएंगे? ठीक है। अगला है लेखन। लेखन की शुरुआत 5 डिवीजन। ठीक है, लेखन में क्या लिखेंगे? लेखन की शुरुआत 5W+1S से होती है। किससे होती है? 5W+1H से होती है। ठीक है, जो है हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई और हाउ। यह खबर के मूल प्रश्न होते हैं। ठीक है। अगला क्या है हमारा? संपादन। क्या है? संपादन। लेखक के बाद भाषा, वर्तनी, शैली। ठीक है। क्या होता है? लेखक के बाद भाषा, वर्तनी, शैली और तथ्यात्मक त्रुटियों को संपादित किया जाता है। ठीक है। अगला देखेंगे 2 नंबर हमारा हेडिंग, 2 नंबर पॉइंट क्या देखेंगे? समाचार लेखन की शैली। ठीक है। समाचार लेखन की शैली संक्षिप्त, स्पष्ट और तथ्यात्मक होती है। क्या होती है? समाचार लेखन की शैली जो होती है संक्षिप्त, स्पष्ट और तथ्यात्मक होती है। प्रमुख शैलियाँ इस प्रकार है। उल्टा पिरामिड शैली। क्या है? उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी शुरू में दी जाती है और कम महत्वपूर्ण बातें नीचे की ओर जाती है। क्या होती है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी शुरू में दी जाती है और कम महत्वपूर्ण बातें नीचे की ओर जाती है। यह सबसे प्रचलित शैली है। ठीक है। अगला देखेंगे कहानी शैली। ठीक है। कहानी शैली में क्या देखेंगे? इसमें समाचार को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। इसमें समाचार को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे पाठकों को ज़्यादा जुड़ाव महसूस होता है। क्या होता है? जिससे पाठकों को ज़्यादा जुड़ाव महसूस होता है। यह फीचर लेखों में प्रयोग होता है। ठीक है। अगला देखेंगे तथ्यपरक शैली।
ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, इसमें सिर्फ तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, क्या किए जाते हैं, इसमें सिर्फ तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, किसी भी प्रकार की राय या प्रस्ताव नहीं होता है। ठीक है, अगला सारांश शैली। सारांश शैली में क्या देखेंगे, शुरुआत में ही खबर का सार दे दिया जाता है। क्या किया किया जाता है, शुरुआत में ही खबर का सार दे दिया जाता है ताकि पाठक बिना पूरी खबर पढ़े मुख्य बात जान सके। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।